यह कहानी शुरू होती है एक शैमन को दिखाते हुए। वह काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कर रहा था। उसके इर्द गिर्द इंसानी जिस्म और गाय के पार्ट्स पड़े हुए थे जिनको मिलाकर वह जादू कर रहा था। इसी टाइम उसके पास ईरमा आती है अपनी बहन को लेकर। ईरमा अब शैमन से कहती है कि मुझे इस लड़के से हर हाल में शादी करनी है। शैमन लड़के की तस्वीर देखता है। ईरमा बताती है यह मेरा कजन है और यह सुनकर शैमन जादू करने से इनकार कर देता है और कहता है इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। शैमन का यह कहना ही था कि अचानक ईरमा के पास बैठी हुई उसकी बहन के अंदर एक जिन्न आ गया और वह यहाँ ईरमा को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ये सुनकर ईरमा और उसकी बहन दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं और सीन कट होकर हमें 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। इस टाइम हम ईरमा को उसकी बहन वुलन और उसकी मॉम के साथ गालन के घर जाते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि गालन की आज से 12 साल पहले ही एक नीसा नाम की लड़की से शादी हो गई थी और अब उसकी 12 साल की बेटी सोफिया भी थी जो देख नहीं सकती थी, यानी वह ब्लाइंड थी। ये सभी लोग यहाँ सोफिया की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। इसी टाइम पर हमें गालन की मदर को भी दिखाया जाता है। गालन की मदर और ईरमा की मॉम दोनों बहनें हैं। हमें मालूम हुआ कि गालन की मदर काफी टाइम से बीमार है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि सिर्फ ईरमा ही नहीं बल्कि गालन भी ईरमा के प्यार में एक वक्त में पागल हुआ करता था। उसने अपनी मॉम के कहने पर नीसा से शादी तो कर ली, लेकिन वह आज भी ईरमा के काफी करीब था। लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि ईरमा के साथ रहते रहते वह अपनी एक प्यारी सी बेटी और अपनी वाइफ के साथ ज्यादती कर रहा है। इसीलिए उसने ईरमा से दूर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन ईरमा ऐसा होने नहीं देना चाहती थी क्योंकि अब ईरमा भी प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर गालन उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करता है और उसे घर जाने को कहता है। घर आकर भी ईरमा उसे बहुत कॉल्स करने की कोशिश करती है, लेकिन गालन उसकी कॉल्स को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहा था। ईरमा की बहन जो कि ईरमा और गालन के बारे में सब कुछ जानती थी, वो ईरमा से कहती है अब गालन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? तुम अच्छी तरह जानती हो उसकी एक फैमिली है और तुम उसकी फैमिली खराब कर रही हो। वुलन की बातों से ईरमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह डांट कर वुलन को ही अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। इस टाइम उसे वैसे भी वुलन से ज्यादा गालन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब गालन ने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, पर अब जैसे वह सब भूल चुका था। गुस्से में ईरमा अब गालन की काम करने वाली जगह पर पहुंच जाती है। वह इस टाइम गुस्से में थी और गालन से अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने को कह रही थी, लेकिन यहाँ गालन उसकी बात नहीं सुनता। गुस्से में ईरमा उसे धमकाने के लिए पास पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है। इससे पहले कि ईरमा उसके ऊपर हमला कर देती, गालन उसे धक्का देता है और वह नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से उसका मिसकैरेज हो चुका था। गालन उसे खुद हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब ईरमा को होश आया तो ईरमा ने इस सारी चीजों का जिम्मेदार गालन को ठहराया। यहाँ गालन आराम से उसे समझाता है, देखो ईरमा, मैं शादीशुदा हूँ, हम अब साथ नहीं रह सकते। लेकिन ईरमा तो जैसे उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह बार बार यही बोल रही थी, देखो गालन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे।